इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां हर स्टार्टअप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हो, हर कंपनी वही बना रही हो जो पहले से मौजूद है, हर आइडिया सिर्फ थोड़ा बहुत बदल कर मार्केट में आ रहा हो। क्या ऐसी दुनिया में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है? बिल्कुल नहीं। और यही फर्क है 0 to 1 का। पीटर थील कहते हैं, असली प्रोग्रेस तब होती है जब आप 0 से 1 की ओर जाते हो, यानी आप कुछ ऐसा बनाते हो जो पहले कभी था ही नहीं। कॉपी करना इजी है, बट क्रिएट करना रेयर है। थिंक अबाउट दिस। गूगल ने सर्च इंजन बनाया, फेसबुक ने सोशल नेटवर्क को रीडिफाइन किया, टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार्स को मेन स्ट्रीम बनाया। ये सब 0 से 1 की एग्जाम्पल्स हैं। उन्होंने कुछ ऐसा बिल्ड किया जो पहले कभी मौजूद नहीं था, और इसी कारण वो दुनिया बदल पाए। अब सवाल है, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? क्या हम भी दुनिया में कुछ नया ला सकते हैं, या सिर्फ दूसरों की कॉपी बनकर रह जाएंगे? यही इस किताब की शुरुआत है। पीटर थील शुरू में ही एक सवाल उठाते हैं, What important truth do very few people agree with you on? यानी वो कौन सी सच्चाई है जिस पर बहुत कम लोग आपसे अग्री करते हैं? ये सवाल सिंपल नहीं है। ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर करता है कि आप दुनिया को किस नजर से देखते हो। थील कहते हैं, मोस्ट पीपल फ्यूचर को ऑब्वियस मानते हैं। वो सोचते हैं कि जो चल रहा है वही फ्यूचर है। लेकिन सच ये है कि फ्यूचर 2 तरह का हो सकता है। एक डेफिनेट फ्यूचर जहां हमें पता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। दूसरा इनडेफिनेट फ्यूचर जहां हमें कोई क्लियर पाथ नहीं है, बस चीजें अपने आप हैपन होती रहती हैं। प्रॉब्लम यह है कि आज की दुनिया इनडेफिनेट फ्यूचर की ओर बढ़ रही है। लोग प्लान नहीं बनाते, बस ट्रेंड फॉलो करते हैं। लेकिन जो लोग डेफिनेट फ्यूचर इमेजिन करते हैं और फिर उसे रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं, वही 0 से 1 अचीव करते हैं। पीटर थील कहते हैं, प्रोग्रेस हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी। हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस होता है जब हम एग्जिस्टिंग चीजों को रेप्लिकेट करते हैं, जैसे चाइना ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की हर चीज कॉपी करके ग्रोथ पाई। यह है 1 to many। लेकिन वर्टिकल प्रोग्रेस होता है जब हम एकदम नया इनोवेशन लाते हैं, कुछ ऐसा जो पहले 0 था और अब 1 बन गया। यही है असली ब्रेक थ्रू। थील कहते हैं, अगर तुम सिर्फ कंपटीशन में सरवाइव कर रहे हो तो तुम प्रोग्रेस नहीं कर रहे, बस दूसरों की पेस मैच कर रहे हो। असली जीत तब है जब तुम्हारा प्रोडक्ट इतना यूनिक हो कि लोग उसे रिप्लेस करने के बारे में सोच भी ना पाए। और यही चैलेंज है फ्यूचर का। क्या हम बस दूसरों की तरह कॉपी करेंगे, या ऐसा कुछ बनाएंगे जो दुनिया को फंडामेंटली बदल दे? अब हम चलते हैं साल 1999 की ओर। उस दौर में इंटरनेट स्टार्टअप्स का एक ऐसा गोल्ड रश चल रहा था जिसे आज हम .com बबल कहते हैं। हर जगह सिर्फ एक ही बात थी, इंटरनेट इज द फ्यूचर। इन्वेस्टर्स बिना सोचे समझे पैसे डाल रहे थे, एंटरप्रेन्योर्स बिना सोचे समझे कंपनीज लॉन्च कर रहे थे, और मीडिया हर नए स्टार्टअप को अगला माइक्रोसॉफ्ट या अमेज़न कहकर ग्लोरीफाई कर रही थी। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। इन स्टार्टअप्स में से ज्यादातर के पास नो रियल बिजनेस मॉडल था। उनकी स्ट्रैटेजीज सिंपल थी, जल्दी से मार्केट कैप्चर करो, लॉसेस की चिंता मत करो, बस ग्रोथ दिखाओ, प्रॉफिट बाद में आ जाएगा। शायद .com बबल फटा और हजारों कंपनियां रातों रात खत्म हो गईं। जो कंपनीज बची, उनके पास क्लियर विजन, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन था। बाकी सब वैनिश हो गए। पीटर थील 4 चीजें समझाते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स को .com ईरा से लेनी चाहिए। मार्केटिंग तेजी अच्छी है, लेकिन बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। सिर्फ यूजर बढ़ाना या दिखावे पर ध्यान देना काफी नहीं। 2, कमाई पर ध्यान दो, सिर्फ दिखावे पर नहीं। अगर कमाई का रास्ता साफ नहीं है तो कारोबार टिक नहीं पाएगा। 3, पहले आने से ज्यादा जरूरी है सही प्रोडक्ट के साथ आना। कई बार पहले आने वाले ही जल्दी खत्म हो जाते हैं। 4, सच्चाई पर टिके रहो, हवाई सपनों में मत बहो। ट्रेंड्स बदलते हैं, लेकिन वैल्यू क्रिएशन हमेशा रेलेवेंट रहती है। पीटर थील कहते हैं, अगर तुम्हारा कारोबार सिर्फ कंपटीशन में फंसा है तो तुम असली प्रगति नहीं कर रहे, बस भीड़ के साथ भाग रहे हो। मोनोपोली का मतलब सिर्फ मार्केट शेयर नहीं है, बल्कि ऐसा अनोखा काम करना है जिसे कोई और करने की हिम्मत न करे। गूगल ने सर्च में ऐसा स्तर हासिल किया कि कोई और उसके बराबर नहीं आ सका।
कोका कोला ने फॉर्मूला और ब्रांड इतना मजबूत कर लिया कि लोग सिर्फ कोक को ही कोला समझते हैं। मोनोपोली में ताकत यही है, तुम कंपटीशन के बजाय इनोवेशन और इंप्रूवमेंट पर फोकस कर सकते हो। चैप्टर 4 में थील बताते हैं कि कंपटीशन हमारी सोच को सीमित कर देता है। तुम सिर्फ वही देखते हो जो सामने वाला कर रहा है और नए रास्ते तलाशने की बजाय भीड़ की नकल करते रहते हो। कंपटीशन में एनर्जी और रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं, जबकि मोनोपोली में तुम फोकस कर सकते हो इनोवेशन और क्वालिटी पर। चैप्टर 5 लास्ट मूवर एडवांटेज में बताया गया कि मार्केट में पहले आने से हमेशा जीत नहीं मिलती। कई बार देर से आना ज्यादा फायदेमंद होता है। पहले से आए लोगों की गलतियों से सीखकर सबसे बेहतर वर्जन बनाना ही असली जीत है। माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक इसके एग्जाम्पल्स हैं। मोनोपोली तब टिकती है जब तुम लगातार अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाते रहो और ऐसी वैल्यू देते रहो जिसे कोई रेप्लिकेट ना कर सके। पार्ट 3 सिखाता है कि भीड़ में मत दौड़ो, अपनी राह खुद बनाओ और कुछ ऐसा बनाओ जो पहले कभी नहीं था। अब हम बात करते हैं माइंडसेट और सीक्रेट्स की। पीटर थील कहते हैं, सफलता सिर्फ लक या चांस से नहीं आती। तुम्हें एक्टिवली सोचना होगा, प्लान करना होगा और अपनी मेहनत को सही डायरेक्शन में लगाना होगा। चैप्टर 6 यू आर नॉट अ लॉटरी टिकट। मतलब तुम्हारी सक्सेस सिर्फ प्रोबेबिलिटी या रैंडम इवेंट्स पर डिपेंड नहीं करती। जो लोग लक की तरफ देखते हैं वो हमेशा दूसरों के हाथों में अपने फ्यूचर छोड़ देते हैं। चैप्टर 7 फॉलो द मनी। आइडिया होना काफी नहीं है, आइडिया को वैल्यू में कन्वर्ट करना जरूरी है। रेवेन्यू और प्रॉफिट्स वैलिडेट करते हैं कि लोग तुम्हारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। चैप्टर 8 सीक्रेट्स। दुनिया में बहुत सारी हिडन ट्रूथ्स हैं जिन्हें बहुत कम लोग मानते हैं। यही सीक्रेट्स वो चीजें हैं जिनसे बड़ा बदलाव आता है। अगर तुम इन ट्रूथ्स को पहचानते हो और उन पर काम कर सको तो तुम दूसरों से आगे निकल जाओगे। सीक्रेट ढूंढना आसान नहीं है, तुम्हें डिफरेंटली सोचना होगा, बाउंड्रीज चैलेंज करनी होंगी और वो चीजें ढूंढनी होंगी जो दूसरों के लिए ऑब्वियस नहीं है। पार्ट 4 का कोर लेसन। लक पर भरोसा मत करो, एक्शंस पर भरोसा करो। आइडियाज को रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करो। हिडन ट्रूथ्स और सीक्रेट्स पहचानो। माइंडसेट हमेशा क्रिएटिव, क्यूरियस और डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। अगर तुम इन प्रिंसिपल्स अपनाते हो तो तुम सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं बनोगे बल्कि विजनरी बनोगे जो 0 से 1 की दुनिया में कुछ नया और लास्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं माइंडसेट की डेप्थ में। थील कहते हैं कि माइंडसेट सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, यह सोचना है डिफरेंटली, क्रिएटिवली और स्ट्रेटेजिकली। सिर्फ वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अजम्पशंस चैलेंज करते हैं। जो लोग सोचते हैं जो सब मानते हैं वो हमेशा सही नहीं होता, वही नया रास्ता खोजते हैं। सीक्रेट्स की बात करें तो ये सिर्फ बिजनेस ट्रिक्स नहीं है, ये वो ट्रूथ्स हैं जो किसी ने ओपनली नहीं बताए। जो लोग इन ट्रूथ्स को पहचानते हैं और उन पर काम करते हैं वही सस्टेनेबल एज बना पाते हैं। उदाहरण के लिए इलॉन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार्स में वही सीक्रेट अपॉर्चुनिटीज देखी जिन्हें ट्रेडिशनल ऑटोमेकर्स इग्नोर कर रहे थे। टेस्ला वही बना जो बाकी सब सोच भी नहीं सकते थे। थील जोर देते हैं क्रिएटिविटी और इनोवेशन का बिगेस्ट सोर्स है क्यूरियोसिटी और फियरलेस क्वेश्चनिंग। तुमसे कोई पूछे व्हाई दिस, व्हाई नाउ, व्हाई यू, तुम्हारा जवाब ही डिफाइन करता है कि तुम 0 to 1 अचीव कर सकते हो या नहीं। पार्ट 4 में एम्फेसिस है डिसिप्लिन थिंकिंग और लॉन्ग टर्म विजन। शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स के पीछे भागना आसान है, लेकिन वही लोग दुनिया बदलते हैं जो डिकेड्स का प्लान बनाते हैं। मोनोपोली तभी सस्टेनेबल होता है जब तुम लगातार इनोवेट कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट को बेहतर बना रहे हो और लोगों के लिए असली वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। थील कहते हैं बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज हमेशा हिडन ट्रूथ्स में छिपी होती हैं। अगर तुम उन्हें आइडेंटिफाई कर सको और रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो तुम मार्केट में लॉन्ग टर्म सक्सेस पाओगे। इसका मतलब यह है माइंडसेट और सीक्रेट्स के बिना कोई भी स्टार्टअप सिर्फ रैंडम लक या हाइप पर डिपेंडेंट रहेगा। रियल फाउंडर्स वही हैं जो एक्टिवली सोचते हैं, हिडन ट्रूथ्स पहचानते हैं और अपनी स्ट्रैटेजीज उन ट्रूथ्स के हिसाब से बनाते हैं। तो पार्ट 4 का फाइनल लेसन ये है, अपनी थिंकिंग पर कंट्रोल रखो, लक पर नहीं। हिडन ट्रूथ्स खोजो और उन पर अपनी वैल्यू बिल्ड करो।
माइंडसेट हमेशा क्रिएटिव, डिसिप्लिन्ड और फियरलेस होना चाहिए। लॉन्ग टर्म विजन अपनाओ, शॉर्ट टर्म हाइप से दूर रहो। अगर तुम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे तो तुम सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं बनोगे बल्कि विजनरी बनोगे। तुम कुछ ऐसा क्रिएट कर सकोगे जो पहले कभी दुनिया ने नहीं देखा। यही 0 to 1 का एसेंस है। अब बात करते हैं उन बिल्डिंग ब्लॉक्स की जो हर सक्सेसफुल स्टार्टअप के फाउंडेशन बनाते हैं। पीटर थील कहते हैं, सबसे पहले सही प्रोडक्ट चुनना बहुत जरूरी है। सिर्फ ट्रेंडी आइडिया या कूल टेक्नोलॉजी ही काफी नहीं है। प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो असली समस्या सॉल्व करे और लोगों के लिए क्लियर वैल्यू क्रिएट करे। चैप्टर 9 में एम्फेसिस है, प्रोडक्ट मस्ट बी 10x बेटर देन ऑल्टरनेटिव्स। मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट सिर्फ थोड़ा बेहतर नहीं होना चाहिए बल्कि पिछले सॉल्यूशन से 10 गुना बेहतर होना चाहिए। तभी लोग बदलाव महसूस करेंगे और विलिंगली तुम्हारा प्रोडक्ट अडॉप्ट करेंगे। थील कहते हैं, परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने का मतलब हमेशा बिग लॉन्च नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हारा फोकस पहले कोर प्रॉब्लम सॉल्व करना और उस सॉल्यूशन को इतना रिफाइंड बनाना कि कोई दूसरा उसे कॉपी या बीट ना कर सके। चैप्टर 10 में बात आती है टीम बिल्डिंग की। थील कहते हैं, एक मजबूत विजन बिना सही टीम के किसी काम का नहीं है। टीम मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जो शेयर्ड मिशन और हाई कॉम्पिटेंस के साथ काम करें। सिर्फ टैलेंट ही काफी नहीं है बल्कि अलाइनमेंट और डेडिकेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है। याद रखो, स्मॉल टीम विद परफेक्ट अलाइनमेंट बड़े आइडियाज को क्विकली एग्जीक्यूट कर सकती है, जबकि लार्ज मिसअलाइंड टीम केओस और डिले पैदा करती है। यही रीजन है कि थील खुद हमेशा स्टार्टअप्स में छोटी फोकस्ड टीम्स रिकमेंड करते हैं। चैप्टर 11 में थील बताते हैं, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रोडक्ट से अलग नहीं है। कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, अगर लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो फेलियर निश्चित है। यहां क्रिएटिविटी और स्ट्रेटेजी की जरूरत है। एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज वही स्टार्टअप्स अडॉप्ट करते हैं जो लॉन्ग टर्म सक्सेस पाते हैं। पार्ट 5 का कोर लेसन ये है, प्रोडक्ट ऐसा बनाओ जो 10x बेहतर हो। टीम को केयरफुली चुनो, अलाइनमेंट और विजन पर फोकस करो। डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स स्ट्रेटेजी को निग्लेक्ट मत करो। थील का अल्टीमेट पॉइंट है, कोई भी स्टार्टअप तभी 0 to 1 अचीव कर सकता है जब प्रोडक्ट, टीम और एग्जीक्यूशन परफेक्ट तरीके से अलाइंड हो। ये तीनों बिल्डिंग ब्लॉक्स एक स्टार्टअप की फाउंडेशन है और यही डिफरेंस बनाते हैं जो कंपनी को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन की गहराई की। थील कहते हैं, केवल अच्छा प्रोडक्ट और सही टीम होना काफी नहीं है। तुम्हें यह समझना होगा कि मार्केट में प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा, कैसे लोग उसे अडॉप्ट करेंगे और कैसे तुम ग्रोथ को सस्टेन करोगे। प्रोडक्ट बनाने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज होता है स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब सिर्फ ज्यादा यूजर्स नहीं बल्कि सही तरीके से स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ। स्टार्टअप्स जो जल्दी एक्सपैंड करते हैं बिना फाउंडेशन मजबूत किए अक्सर फेल हो जाते हैं। इसलिए थील एम्फसाइज करते हैं, पहले स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फिर एक्सपेंशन। टीम के अंदर कल्चर भी क्रिटिकल है। थील कहते हैं, कल्चर वही है जो आपको डिफरेंशिएट करता है। स्मॉल मिसअलाइन टीम में लोग सिर्फ अपने टास्क्स कंप्लीट करते हैं, विजन में बिलीव नहीं करते। लेकिन अलाइन टीम में लोग प्रोएक्टिवली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और प्रोडक्ट को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते हैं। प्रोडक्ट और टीम के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स। थील बताते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट अपने आप वायरल नहीं होता। अगर तुमने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, पार्टनरशिप्स और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं बनाई तो प्रोडक्ट मार्केट में डेड रह जाएगा। सही सेल्स स्ट्रेटेजी वही है जो प्रोडक्ट की वैल्यू को क्लियरली कम्युनिकेट करे और लोगों तक आसानी से पहुंचाए। थील एक और पॉइंट करते हैं, स्टार्टअप्स में ऑब्सेशन विद परफेक्शन अक्सर रिस्क है, लेकिन ऑब्सेशन विद एग्जीक्यूशन सबसे बड़ा एडवांटेज है। परफेक्ट प्रोडक्ट कभी रेडी नहीं होता, लेकिन कंटिन्यूअस इटरेशन और फीडबैक से प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव किया जा सकता है। पार्ट 5 का एक्सटेंडेड लेसन, फाउंडेशन स्ट्रांग रखो, प्रोडक्ट, टीम और एग्जीक्यूशन अलाइंड हो। स्केलिंग केयरफुली करो, बिना फाउंडेशन कॉम्प्रोमाइज किए। टीम कल्चर को सीरियसली लो, अलाइंड और मिशन फोकस्ड टीम ही असली इनोवेशन डिलीवर करती है। डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स स्ट्रेटेजी को इग्नोर मत करो, ये प्रोडक्ट को मार्केट में जीत दिलाते हैं। ऑब्सेस ओवर एग्जीक्यूशन, नॉट जस्ट परफेक्शन। थील का फाइनल मैसेज इस सेक्शन में क्लियर है,
0 to 1 सिर्फ आइडिया बनाने की कहानी नहीं है। ये एग्जीक्यूशन, टीम अलाइनमेंट, प्रोडक्ट एक्सीलेंस और मार्केट स्ट्रेटेजी की कहानी है। जब ये सभी परफेक्टली अलाइन हो तभी स्टार्टअप एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनता है और लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल करता है। अब हम पहुंचते हैं किताब के आखिरी लेसन्स और भविष्य की विजन की तरफ। पीटर थील कहते हैं, दुनिया बदलने के लिए सिर्फ आज के प्रॉब्लम सॉल्व करना काफी नहीं है। तुम्हें वो सोच विकसित करनी होगी जो भविष्य को रिशेप कर सके। ट्रू इनोवेशन वही है जो अभी मौजूद लिमिटेशंस को चैलेंज करती है और कुछ नया क्रिएट करती है। चैप्टर 12 में एम्फेसिस है फाउंडर्स पैराडॉक्स। थील बताते हैं कि फाउंडर्स अक्सर कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं। वे एक ही समय में बोल्ड और कॉशियस, विजनरी और प्रैक्टिकल होते हैं। यही कॉन्ट्रडिक्शन उन्हें यूनिक बनाता है और उन्हें 0 to 1 अचीव करने में मदद करता है। परफेक्ट बैलेंस नहीं होता, लेकिन कन्विक्शन और फोकस उन्हें आगे ले जाता है। चैप्टर 13 में बात आती है सीक्रेट्स ऑफ द फ्यूचर। थील कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारी हिडन अपॉर्चुनिटीज हैं जिन्हें बहुत कम लोग देखते हैं। जो स्टार्टअप्स इन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उन पर अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट करते हैं, वही लॉन्ग टर्म सक्सेस पाते हैं। सीक्रेट अपॉर्चुनिटीज हमेशा अनकन्वेंशनल थिंकिंग, रिस्क टेकिंग और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन से मिलती है। चैप्टर 14 में फोकस है विजन फ्यूचर प्लानिंग। थील एम्फसाइज करते हैं कि एक विजनरी एंटरप्रेन्योर सिर्फ प्रेजेंट ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागता, वह डिकेड्स अहेड सोचता है और उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट, टीम और स्ट्रैटेजीज डिजाइन करता है। फ्यूचर फोकस थिंकिंग ही स्टार्टअप्स को मोनोपोली बनाने और सस्टेन्ड इनोवेशन अचीव करने में मदद करती है। पार्ट 6 का कोर लेसन ये है, फ्यूचर को रीशेप करने की सोच रखो, सिर्फ प्रेजेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व मत करो। फाउंडर्स पैराडॉक्स को एम्ब्रेस करो। कॉन्ट्रडिक्शंस तुम्हारी ताकत है। हिडन अपॉर्चुनिटीज और सीक्रेट्स को पहचानो और उन पर डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन करो। विजन ऑलवेज लॉन्ग टर्म रखो, शॉर्ट टर्म हाइप के पीछे मत भागो। थील का अल्टीमेट मैसेज इस सेक्शन में साफ है, अगर तुम सिर्फ ट्रेंड्स फॉलो करोगे तो ऑर्डिनरी बनोगे, लेकिन अगर तुम विजनरी सोचोगे, हिडन ट्रूथ्स खोजोगे और अपने एक्शंस के साथ उन्हें रियलिटी में बदलोगे, तो तुम 0 से 1 की दुनिया में लास्टिंग इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हो। अब हम पहुंचते हैं किताब के कंक्लूजन और फाइनल टेकअवेज की तरफ। पीटर थील का मेन मैसेज क्लियर है, 0 to 1 सिर्फ नया प्रोडक्ट बनाना नहीं है, बल्कि दुनिया में कुछ फंडामेंटली नया क्रिएट करना है। जो लोग सिर्फ एग्जिस्टिंग चीजों को कॉपी करते हैं, वे 1 to many अचीव कर सकते हैं, लेकिन 0 to 1 पॉसिबल नहीं। थील कहते हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स वही हैं जो कंपटीशन की भीड़ से अलग सोचते हैं। वे यूनिक प्रॉब्लम्स पहचानते हैं, उनका सॉल्यूशन खुद डिजाइन करते हैं और दूसरों की नकल नहीं करते। यह एबिलिटी ही उन्हें मोनोपोली और लॉन्ग टर्म सक्सेस देती है। कंक्लूजन में एम्फेसिस है माइंडसेट, सीक्रेट्स, एग्जीक्यूशन और विजन। माइंडसेट हमेशा क्रिएटिव, डिसिप्लिन्ड और फियरलेस होना चाहिए। हिडन ट्रूथ्स और सीक्रेट्स को पहचानो और उनका यूज करके अपनी वैल्यू क्रिएट करो। एग्जीक्यूशन और टीम अलाइनमेंट परफेक्ट होना चाहिए, तभी आइडिया रियलिटी में बदलता है। विजन हमेशा लॉन्ग टर्म रखना चाहिए ताकि तुम सिर्फ प्रेजेंट ट्रेंड्स नहीं बल्कि फ्यूचर रीशेप कर सको। पार्ट 7 का कोर टेक अवे ये है, कॉपी मत करो, क्रिएट करो। यूनिक प्रॉब्लम्स पहचानो और उनका इनोवेटिव सॉल्यूशन दो। माइंडसेट, एग्जीक्यूशन, टीम और विजन परफेक्टली अलाइन करो। हिडन ट्रूथ्स और सीक्रेट्स को लेवरेज करो। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पर फोकस करो, शॉर्ट टर्म हाइप मत फॉलो करो। थील का फाइनल मैसेज हर एंटरप्रेन्योर और विजनरी के लिए इंस्पायरिंग है। अगर तुम इन प्रिंसिपल्स को अपनाओ तो सिर्फ स्टार्टअप बिल्ड नहीं करोगे, बल्कि एक ऐसी लेगेसी क्रिएट करोगे जो 0 से 1 की तरह यूनिक और लास्टिंग होगी। याद रखो, दुनिया में असली इनोवेशन वही है जो पहले कभी नहीं हुई। कॉपी करना आसान है, लेकिन क्रिएट करना रेयर है, और यही 0 to 1 की फिलॉसफी का हार्ट है। कुछ नया बनाओ, कुछ यूनिक बनाओ और अपनी दुनिया में इंपैक्ट छोड़ो। तो दोस्तों, 0 to 1 हमें सिखाती है कि असली प्रोग्रेस तब होती है जब हम कुछ नया क्रिएट करें, कुछ यूनिक बनाएं और अपनी दुनिया में लास्टिंग इंपैक्ट छोड़ें।
लक पर भरोसा मत करो, माइंडसेट को स्ट्रांग रखो, हिडन ट्रूथ्स खोजो और अपने आइडियाज को रियलिटी में बदलो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया और तुम ऐसे ही और भी डीप इनसाइट्स और मोटिवेशनल कंटेंट देखना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलो ताकि तुम हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सको। याद रखो, दुनिया बदलने का सबसे अच्छा तरीका है सिर्फ ऑब्जर्वर मत बनो, क्रिएटर बनो। 0 से 1 की जर्नी शुरू करो और अपनी यूनिक लेगेसी क्रिएट करो।